हमारे देश ने शायद ही पिछले 100 साल में ऐसी कोई कठिनाई का मुकाबला किया होगा जहां पर एक महामारी की वजह से पूरे देश को एक फिजिकल चैलेंज के थ्रू जाना पड़ रहा है। पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इसमें से जा रहा है। इकोनॉमीज़ पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। इंडिया की इकोनॉमी भी कॉन्स्टेंटली डिप किए जा रही है। इसके अलावा जो एक अनडॉक्यूमेंटेड इम्पैक्ट भी हो रहा है वो हो रहा है इंडिया की मेंटल हेल्थ पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडिया के मेंटल हेल्थ की। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के मेंटल हेल्थ के बारे में। जी हाँ, कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर हुआ है, उसकी मेंटल हेल्थ पर हुआ है, उसकी हम बात करेंगे। इतना ही नहीं तो हम ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो इसके लिए क्या कर रही है और आपको और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना की वजह से हमारे देश की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। कोरोना के पहले भी हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे 2016 में लैंसेट ग्लोबल ने एक सर्वे किया था जिसमें ये पता चला था कि 15 से लेकर 39 एज के जो लोग हैं उनका लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है सुसाइड, और हमारी 35% पॉपुलेशन इसी एज ब्रैकेट में लाई करती है। 2019 में और एक संस्था ने इसके ऊपर रिसर्च किया था जिसका नाम था ग्लोबल हेल्थ स्टडी, यूके की एक रिसर्च एजेंसी की तरफ से। उनकी तरफ से जो रिसर्च हुई थी उसमें ये पता चला था कि इंडिया के 42.5% कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो है वो आइदर डिप्रेशन या एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर से परेशान है। दैट इज़ ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड एम्प्लॉय। कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट ये आया मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम किया करते थे खुश रहने के लिए वो था दोस्तों से मिलना, ऑफिस जाना या फेस्टिवल्स करना। उन सब पर पाबंदी आ गई एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। जो हम लोगों से मिला जुला करते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करते थे या घूमा करते थे, लॉट ऑफ पीपल यूज टू ट्रैवल, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। और उसी के चलते आपने ये भी सुना होगा कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी, उसकी केसेस भी काफ़ी बढ़ गई थी। इसके अलावा भी कुछ रिसर्च किए गए जो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि मई 2020 में इंडिया की सुसाइड प्रिवेंशन इन इंडिया फाउंडेशन SPIF ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्हें पता चला था कि 159 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में से लगभग 65% प्रोफेशनल्स को उनके पेशेंट्स में सेल्फ हार्म की जो टेंडेंसी है वो बढ़ते हुए दिख रही थी। अप्रैल 2020 में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से और एक सर्वे किया गया था। लगभग 1600 पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें उनमें से 40% लोगों ने ये बताया गया था कि वो लोग कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनकी वजह से सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू द पैंडेमिक। हमारी इस मेंटल हेल्थ सिचुएशन के बारे में हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी सोसाइटी, हम क्या कर रहे हैं, आइए ज़रा इस पे नज़र डालते हैं। भले ही हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, हमने आज तक हमारे टोटल हेल्थ केयर बजट में से सिर्फ 0.05% मेंटल हेल्थ पे खर्च किया हुआ है। ये नंबर हमारी जो लोअर इनकम अदर कंट्रीज़ है उनके कंपैरिजन में भी बहुत कम है। लोअर इनकम कंट्रीज़ में भी ये बजट 0.5% ऑफ टोटल हेल्थ केयर बजट होता है। अभी देखते हैं कि इंडिया का जो हेल्थ केयर बजट था 2018 में, विच वॉज 528 बिलियन रुपीज़, जिसमें से 500 मिलियन रुपीज़ मेंटल हेल्थ के लिए अलोकेट किए गए थे। ये आगे चलकर 2019 में 400 मिलियन रुपीज़ पे रिड्यूस हो गए। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि इंडिया ने एक्चुअली सिर्फ 50 मिलियन रुपीज़ यानी कि 5 करोड़ रुपए एनुअली मेंटल हेल्थ पे खर्च किए। ये जो अमाउंट है, अगर हम पकड़ते हैं कि 150 मिलियन लोगों को अर्जेंट मेंटल केयर की रिक्वायरमेंट है तो इट कम्स टू 33 पैसा पर पेशेंट। इतना डिफ़िकल्ट ये नंबर है। इस अमाउंट को अगर हम कंपेयर करें तो ये अमाउंट इंडिया के बिलियनियर मुकेश अंबानी सिर्फ 3 घंटे में इतना अर्न करते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनकी एक दिन की ट्रिप का इतना एक्सपेंस होता है, या फिर हमारे जो पार्लियामेंट का सेशन है उसके आधे दिन का ये कॉस्ट होता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है।
हर सोसाइटी को, हर स्टेट को, हर देश को जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने मरीजों की संख्या भी होती है और उतने ही ज़्यादा आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो इंडिया में लगभग 9000 साइकियाट्रिस्ट एट प्रेजेंट है। इसका मतलब एक साइकियाट्रिस्ट हर 1 लाख लोगों के पीछे, जबकि डिजायरेबल नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट 3 हर 1 लाख नंबर के पीछे होता है। इसका मतलब इंडिया आज की डेट में 18,000 मेंटल हेल्थ डॉक्टर की शॉर्टेज को फील कर रहा है। इन नंबर्स को देखकर कोई ताजुब की बात नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी को मेंटल हेल्थ की वजह से जो लॉस हो रहा है वो क्लियरली दिखता है। अगर हम WHO की बात माने तो 2012 से लेकर 2030 के बीच में WHO ये कहती है कि इंडिया के इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। अब इसी सारे मेंटल क्राइसिस के दौरान कुछ अच्छी चीज़ें भी सरकार ने की है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यानी कि निम्हांस ने मार्च 2020 में एक नेशन वाइड हेल्पलाइन लॉन्च की, जिसका नंबर है 08046110007। इस हेल्पलाइन पर आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग मिलेगी। इतना ही नहीं, ये जो हेल्पलाइन है ये इंडिया के वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में अभी अवेलेबल है, जहां पर कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी है। एक सेपरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म psychcare-nimhans.in भी लॉन्च किया गया, जहां पर अलग अलग वेबिनार्स होते रहते हैं और मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस, डिप्रेशन रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको इंडिया के मेंटल हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। जैसे हमारे इस वीडियो में हमने बात की थी जब 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, उसमें WHO अंडरलाइन करता है कि मेंटल हेल्थ ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है और इस पर सबका अधिकार है। आशा करते हैं कि इंडिया जल्द से जल्द इस क्राइसिस से उभर कर आएगा और सशक्त बनेगा।